सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को नंबर सिस्टम की अगली क्लास को लेकर चलता हूँ। इट मीन्स आज ये नंबर सिस्टम का डे 3 होगा। तो आप लोग सबसे पहले जो लोग भाई जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वो मैथ पूरा सही से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक, आप सभी जगह इसको फैला दीजिए जहर की तरह। आज ये जहर 3 होगा, इट मीन्स डे 3 होगा। और जहरीले सवाल के जहरीले कंसेप्ट क्या होंगे? जहरीले सवाल के जहरीले कंसेप्ट, या आप कह सकते हैं जहर कंसेप्ट। ठीक, तो आज आपको जहर कंसेप्ट बताऊंगा। अब क्या है कैसे है उसको हम लेके चलते हैं। देखो, जो डे 2 था मैं उसी के आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। तो डे 2 में मैंने बताया था कि गुणनखंडों की संख्या, क्या गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इतना ही बताया था, इससे ज़्यादा नहीं बताया था। तो आज उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ और एक सवाल को लेकर चलता हूँ। ठीक, एक सवाल को लेकर चलता हूँ, लेकिन वो सवाल कल का होगा, कल की तरह होगा, जिससे एक बार रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए आपके माइंड में कि कल क्या बताया था। तो कल मैंने बताया था कि भाई गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या बताया था? घात प्लस 1। क्या बताया था? घात प्लस 1, प्राइम बेस पावर प्लस 1 करेंगे इसको। ठीक, तो एक सवाल लिखना, बस रिवीजन के लिए सवाल है। इसके बाद मैं पैटर्न बदलूंगा। लिखना 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 150 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो मैंने बोला था भाई, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना। प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 150 को तोड़ सकते हो। यह आएगा कितना? 2 3 6 पंजे 30 पंजे 150। ऐसे तोड़ोगे ना, ये हो जाएगा कितना? 2 पावर 1 गुणे 3 पावर 1 गुणे 5 पावर 2। क्लियर? अब आप कहोगे गुणनखंडों की संख्या बराबर घात प्लस 1। इसका घात कितना है? 1, कहोगे 1 प्लस 1। इसका घात कितना है? 1, कहोगे 1 प्लस 1। इसका घात कितना है? 2, कहोगे 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना? 2 2 और ये 3, 2 2 और ये 3, ये हो जाएगा कितना? 12। यानी 150 के कुल 12 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 12 गुणनखंड होंगे। ये मैंने बस एक क्वेश्चन लिया और रिवीजन के लिए बोला। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आज के जो सवाल होंगे थोड़ा सा टिल्टेड होंगे। क्या होंगे? टिल्टेड होंगे। अब क्या टिल्टेशन होगा उसको आप यहाँ देखना। अब पहले जितने लोग आए भाई, लाइक की बटन को तोड़ दीजिए अपने मोबाइल में। ठीक, लाइक जरूर करेंगे। लिखना, एक सवाल करके लिखना 16 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं? 16 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? 16 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? क्लियर? क्या बोला है कि 16 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो आप पहले बेसिक जानोगे। पहला तरीका होगा बेसिक। क्या होगा? बेसिक। 16 को तोड़ोगे, मैंने बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको 16 को तोड़ा तो 16, ये जो 16 है
ये टूटेगा, मतलब ये किससे किससे विभाजित होगा, इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे, कहोगे 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, खुद 16 से। किससे किससे ये विभाजित होगा, खुद 16 से होगा, मतलब 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। और हमसे पूछ रखा है कि ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पूर्ण वर्ग अगर कहा जाए तो भाई पूर्ण वर्ग देखो 1 है, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 है, देखो ये 2 का वर्ग है, ये 16 है जी, देखो ये 16 4 के स्क्वायर है, यानी इसके 1, 4, 16 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया कि ये जो 16 बोला है नंबर, इस 16 को मैंने तोड़ा, 1 से मतलब ये 1 से विभाजित, 2 से विभाजित, 4 से, 8 से, 16 से। इसमें मैंने चेक किया कि कौन कौन से पूर्ण वर्ग हैं, तो 1 खुद पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 देखो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये 3 नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हुआ बेसिक। दूसरा जो शॉर्ट है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, गुणनखंडों के रूप में तोड़ोगे। किसके रूप में, गुणनखंडों के, प्राइम गुणनखंडों के रूप में तोड़ोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 16 को लिख सकते हो 2 घाते 4, क्या लिख सकते हो, 2 घाते 4। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या करोगे, कहोगे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर, फार्मूला लिखता हूं, घात बटे 2 + 1, घात बटे 2 + 1। क्या करोगे, ये फार्मूला है घात बटे 2 + 1। ठीक, अब देखो इसके घात कितने हैं, 4, तो 4/2 + 1, तो काटा ये 2 दूना 4, तो यहाँ बच गया 2 + 1। कितने गुणनखंड आए इसके, पूर्ण वर्ग वाले 3। देखो यहाँ भी 3 आया था क्या, और ऐसे भी 3 आया ना। बोल भाई बात समझ में आई। क्या करोगे, घात बटे 2 + 1। क्या करोगे, घात बटे 2 + 1। सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लेकर आएंगे, इसको तोड़ेंगे, जो भी घात होगा घात में 2 से भाग लगाएंगे और 1 जोड़ेंगे, तब ये आ जाएगा पूर्ण वर्ग गुणनखंड। क्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। क्लियर। एक दूसरा सवाल लिखना, अब बेसिक नहीं बताऊंगा दूसरे वाले में बताऊंगा शॉर्ट। क्लियर। तो लिखना, पहले एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूं ऊपर, फिर क्वेश्चन को बोलता हूं। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर घात बटे 2 + 1। ठीक। क्लियर। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, कहोगे सवाल बोलें आप, तो भैया लो सवाल लिखना। 16 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 16 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। 16 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 16 बोल दिया क्या, 48 में, सॉरी 48 लिखना, इट्स माय मिस्टेक, 48 लिखना। 48 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, किसके, 48 के। 48 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग हैं। तो 48 को तोड़ा तो ये 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 1 के रूप में आएगा।
3 घाते 1 के रूप में आएगा। क्लियर। देखो 2 घाते 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। अब आप कहोगे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर घात बटे 2 + 1। इसका घात कितना है 4, कहोगे 4 बटे 2 धन 1, गुणे है तो गुणे लगाओगे। इसका घात कितना है 1, तो 1 बटे 2 + 1, तो 4 से काटा कितना आएगा 2 आएगा। 2 दूना 4, ये 2 + 1, और इसको जब लिखोगे ना ये पॉइंट, इसको आप डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5। अब यहाँ याद रखना है कि जब कभी भी वैल्यू पॉइंट में आने लगे, क्या आने लगे, पॉइंट में आने लगे, तो पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। ये अगर आप लिखना चाहते हैं नोट करके लिख लेना कि जब कभी भी वैल्यू पॉइंट में आने लगे, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। इट मीन्स अगर ये 1.5 आता है तो पॉइंट को छोड़ेंगे, यानी 0.5 को छोड़ेंगे, 1 लेंगे, नहीं पूरा थोड़ी छोड़ेंगे। जैसे मैं कहूँ कि वैल्यू 3.5 आ गया, क्या आ गया 3.5 आ गया, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ेंगे, यानी 0.5 को छोड़ेंगे, 3 को लेंगे। क्लियर, याद रखना। अब देखो कि यहाँ तो चलो ठीक है, पूरा कट गया। यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5, तो पॉइंट आ रहा है ना, छोड़ दो, ये 1 लिख दो, 1, ये हो जाएगा कितना 3 × 1, कितने हो जाएंगे ये 16, कितने हो जाएंगे ये 16, यानी सॉरी 3, कितने हो जाएंगे 3, यानी इसके कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी 3, यानी 48 के 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। एक दूसरा सवाल लिखना 90 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 90 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। 90 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, 90 का निकालना है ना, तो 90 को क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, कहोगे ये 2 दूना 2 3 6 3 18 95, 2 3 6 3 18 95। क्लियर, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 × 3 पावर 2 × 5 पावर 1। क्लियर, कहोगे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखो इसका पावर कितना है 1 और बटे 2 + 1, क्योंकि फार्मूला पता है घात बटे 2 + 1। इसका कितना है पावर 2 है, तो कहोगे 2 बटा 2 + 1। इसका पावर कितना है 1, कहोगे 1 बटा 2 + 1। अब देखो इसको काटोगे तो 0.5 आएगा, इसको नहीं लेंगे, क्या आएगा 0.5 आएगा तो नहीं लेंगे, केवल 1 लेंगे। ये कटा तो 1, तो कहोगे 1 1 2 आएगा। क्लियर, ये देखो ये 0.5 आएगा तो 0.5 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2, यानी इसके कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, केवल 2। कितने, केवल 2। क्लियर, एक लिखना बोले भाई 676 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं, 676 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। 676 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। क्या बोला है 676, तो 676 को तोड़ोगे, ये देखो 676 26 की स्क्वायर है, याद रखना। ठीक, किसका स्क्वायर है, 26 की स्क्वायर है। इसको लिख सकते हो 2 × 13 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये × 13 का स्क्वायर। क्लियर, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर
तो क्या करोगे, घात बटा 2 + 1, इसका घात कितना है 2/2 + 1, इसका घात कितना है 2/2 + 1, ये हो जाएगा, कटेगा तो 1, ये कटेगा तो 1, 1 1 2 और ये 1 1 2, 2 2 जा 4, यानी कितने हैं 4। यानी आप कह सकते हो कि 676 के 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, एक दूसरा मेरा सवाल है, नोट करना, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक, इसको देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। लिखना, यदि n बराबर लिखने दीजिएगा, यदि n बराबर 2 घाते 9, n बराबर 2 घाते 9 गुणे 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 7 गुणे 5 घाते 4 गुणे 7 घाते 3, क्या बोला है, यदि n बराबर 2 घाते 9, 3 घाते 7, 5 घाते 4, 7 घाते 3 हो तो n के ऐसे कुल कितने पूर्ण वर्ग, n के ऐसे कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं, या n के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। यदि n बराबर 2 घाते 9 गुणे 3 घाते 7 गुणे 5 घाते 4 गुणे 7 घाते 3 हो तो n के कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 120, 140, 144, 100। ऑप्शन है 120, 140, 144 और ये 100। ठीक, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। बताना जरा भाई। तो जिसका जिसका आ रहा है 120 सही है, 120 वाले सही हैं। देखो कैसे कहोगे, ये पहले से ऑलरेडी बोल रखा है कि पावर में है, क्या है, पावर में है। कहोगे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बराबर, देखो घात बटा 2 + 1, तो इसका घात कितना है 9/2 + 1, इसका घात 7/2 + 1, इसका घात है 4/2 + 1, इसका घात है 3/2 + 1। क्लियर, ये कटेगा तो ये 4.5 आएगा, ये कटेगा तो ये 3.5 आएगा, ये कटेगा तो 2 आएगा और ये कटेगा तो 1.5 आएगा। तो मैंने बोला था कि जब कभी भी वैल्यू पॉइंट में आए तो पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देना है, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देना है, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी उसको छोड़ देंगे। ये 4.5 है ना, तो 0.5 को छोड़ देंगे, 4 लेंगे, 4 + 1। ये 3.5 है ना, तो 0.5 को छोड़ेंगे, 3 लेंगे, 3 + 1। ये 2 है तो इसको ऐसे लेंगे पूरा 2 + 1। ये 1.5 है ना, तो 0.5 को छोड़ेंगे तो 1 लेंगे, 1 + 1। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 3 60 दूना 120। यानी गुणा करने पर कितना 120, यानी इसके 120 ऐसे गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। क्लियर। अगला एक सवाल लिखना, क्लियर, लिखना, यदि n बराबर 9/9 हो, यदि, लिखने दीजिए हमको, यदि n पावर 9
n बराबर 9 पावर 9 हो, यदि n बराबर 9 पावर 9 हो तो n के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं? तो n के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं, जो पूर्ण घन हैं। ठीक, जो पूर्ण घन है। अब देखो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा तो देखो कंसेप्ट आपको क्लियर है। अभी जब पूर्ण वर्ग बोला था तो आप बोले थे कि पावर में 2 से भाग देना, 1 जोड़ देना, यही कर रहे थे ना। अब जब पूर्ण घन बोला है तो पावर में 3 से यानी 3 से भाग देना, 1 जोड़ देना। कहोगे पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बराबर घात बटा 3 धन 1, घात बटा 3 धन 1, ये इसका ट्रिक है। और बाकी बेसिक आप लगा लीजिएगा जैसे मैंने स्क्वायर वाला बताया था। तो कहोगे पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बराबर, और इसको देखो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। n बराबर ये है ना 9 पावर 9 ना, इसको प्राइम फैक्टर देखो 9 है तो प्राइम फैक्टर में छोटा होगा तो 9 को लिख सकते हो 3 की स्क्वायर और ये पावर 9। तो ये हो जाएगा पावर में, ये जब होता है पावर का पावर होता है ना तो केवल गुणा होता है, केवल गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 3 और 2 9 18, इसका पावर कितना है 18। तो आप बोलोगे पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, घात बटे 3 धन 1। तो घात कितना है 18 बटे 3 धन 1, तो ये कटेगा तो 3 छक 18, 6 धन 1 बराबर कितना 7। यानी इसके 7 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं, जो पूर्ण घन है। क्या है? जो पूर्ण घन है। क्लियर? मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आज मैं आप लोगों को देखो बस इतना ही पढ़ाऊंगा, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे जो अगला टॉपिक है, वह है गुणनखंडों का योग। क्या है? गुणनखंडों का योग। लेकिन गुणनखंडों का योग टॉपिक लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बस छोटा सा एक सवाल आता है, बार बार कंफ्यूज करता है, उसको क्लियर करवा देता हूं। जैसे एक छोटा सा सवाल लिखना 120 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 120 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। ये भी सवाल है, आता है, आप लोग बार बार पूछ लेते हो, तो इसलिए डाउट ना रहे, मैं बता देता हूं। जब कभी भी इस टाइप का सवाल आता है ना, तो आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 200, ये आ जाएगा 15 120, ये हो जाएगा 2 घाते 3 गुणे 15, 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1, 8 3 24 5 120। ठीक, क्लियर है। यानी 120 को प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, अभाज्य भाजक लिखोगे। क्या लिखोगे? अभाज्य भाजक। ठीक, जब अभाज्य भाजक पूछेगा तो देख लेना कि इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन से गुणनखंड प्रयोग हैं, कौन कौन से नंबर प्रयोग हैं। बेस वाले नंबर को देख लो कौन कौन से हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है। यानी किसका किसका प्रयोग है, 2 का प्रयोग है, 3 का प्रयोग है, 5 का प्रयोग। क्या किसका किसका, 2 3 और 5 का। तो 2 3 5 मिलके कितने हुए, 3, 2 3 5। किसका किसका प्रयोग हुआ, 2 3 5 के, ये कितने हुए, 3। यानी इसके कुल अभाज्य भाजक कितने हुए, 3। कितने हुए अभाज्य भाजक, कितने हुए, 3। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? ठीक, मेरे ख्याल से हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर पूछ लेता है कि इसके अभाज्य खंडों की संख्या बताइए,
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जब कभी भी आपसे ये अभाज्य गुणनखंड पूछे, क्या पूछे? अभाज्य गुणनखंड, तो ध्यान देना केवल पावर को जोड़ देना, केवल पावर को जोड़ देना। 3 1 4 1 5, 3 धन 1 धन 1 बराबर ये 5। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5। अभाज्य भाजक 3, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5। क्लियर है? ठीक, तो आज मैं आप लोगों को यहीं छोड़ देता हूँ। अगली क्लास में जो हमको बताना है वो बताना है भाजकों का या गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। हेडिंग बना लीजिएगा, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। ठीक, ये आपकी अगली टॉपिक होगी और ये भी बहुत ही बेहतरीन जहर वाला होगा। कौन सा? जहर वाला। तो जहर वाला कंसेप्ट जानने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने का प्रयास करिए। कम से कम लाइव तो कम से कम 100 लोग हो जाओ, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। ठीक, तो आप लोग इतना काम करिएगा, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नया जुड़ते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।